अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ पास्ट पेपर डिस्कशन ऑफ मॉडर्न नावल एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम 2015 से लेके 2022 तक के जो पेपर हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। उसके एक एक क्वेश्चन पे जो है ना डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह आपने कौन से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न नावल का पेपर जो है आपका, इसको नावल 2 भी कहते हैं और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और इसमें आपको जो है ना 7 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग दिए जाते हैं 25 मार्क्स के, और आपने उनमें से कोई से 4 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। वो 4 क्वेश्चन जो है आपने करने होते हैं। और अब जो न्यू पैटर्न है ना, मतलब यानी पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो नोट वाला होता है। मतलब आपको जो है एंड वाले क्वेश्चन में कोई से 4 नोट लिखने को दिए जाते हैं और उसमें से कोई से 2 नोट आपने लिखने होते हैं। मतलब आपके फिर 12.5 नंबर के जो 2 नोट होते हैं वो बनते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि इस वाले क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट करें क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2015 के पेपर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉनराड यूजेस द टेक्निक ऑफ इम्प्रेशनिज्म इन हार्ट ऑफ डार्कनेस एग्जाम्पलीफाई। तो इसमें आपका जो जर्नी टू सबकॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अबाउट हॉरर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कमेंट। तो इसके हमने थीम्स किए हैं ना, थीम्स में उसका थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म, थीम ऑफ एवल, थीम ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, इसमें आप वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस रामसे एंड लिली ब्रिस्को टू द लाइट हाउस। अब आपने जो है इन दोनों के करैक्टर को, मिसेस रैमसे के और लिली ब्रिस्को के, और इन दोनों के रिलेशनशिप को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्ट। ये हमने नावल नहीं किया, इसको स्किप करेंगे। हमने 4 नावल किए हैं। एक जो है जोसेफ कॉनराड का किया है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ट्वाइलाइट एंड डेली किया है, और थिंग्स फॉल अपार्ट और टू द लाइट हाउस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, वाई डिड एकी बी चूज़ टू टेक द टाइटल ऑफ हिज नावल थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम विलियम बटलर येट्स द सेकंड कमिंग। तो इसका जो है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन थिंग्स फॉल अपार्ट। तो उसका रोल ऑफ वुमेन वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोरलाइजिंग ऑफ द डिफीटेड इज़ पावरफुल इमोशनल स्कीम इन ट्वाइलाइट एंड डेली। तो अब इसमें जो है ना यानी मोरलाइजिंग कहते हैं किसी चीज़ को जो है ना वो अखलाकियात सिखाना या किसी को जो है ना वो मॉरल वैल्यू सिखाना, और डिफीटेड इज़ अ पावरफुल इमोशनल स्कीम। तो ये जो इसमें जो है ना आपने इसे नावल की समरी ही लिखनी है क्योंकि इस पर प्रॉपर हमने कोई एक क्वेश्चन तो नहीं किया और ना ही आपको इसका जो है ना टू दी पॉइंट कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो आपने जो है ना ये बताना है कि इसमें किस तरह से मॉरल वैल्यूज़ जो है ना वो उन पे बात की गई है, और किस तरह से, और पावरफुल जो इमोशनल जो है ना वो किस तरह से, यानी इमोशन जो है ना वो अपनी जो है पावर दिखाते हैं। इमोशन जो है किस तरह से यानी दूसरों पे जो है ना हावी होते हैं। इसके बाद 2016 के जो पेपर में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हार्ट ऑफ डार्कनेस एवरी टाइम देयर इज़ अ शिफ्ट बिटवीन द नरेटर एंड मार्लो हु नरेट्स द मोस्ट ऑफ द स्टोरी, टू व्हाट इफेक्ट कॉनराड यूजेस दिस टेक्निक। तो ये भी जर्नी टू सबकॉन्शियसनेस वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपका इसमें आएगा क्योंकि यानी ये स्टोरी है ना कभी ऐसे लगता है कि नरेटर हमारा मार्लो है और कभी ऐसे लगता है कि कॉनराड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एडवर्स अफेक्ट कॉलोनाइजेशन हैज़ ऑन यूरोपियन कॉलोनाइजर डिपिक्टेड इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो इसमें भी आपका थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू मैन एंड वुमेन इन द नॉवल टू रिस्पॉन्ड टू द जेंडर रोल्स, हाउ दे परसीव आर इम्पोज अपॉन देम इन द टू द लाइट हाउस। इसमें मैंने आपको एक स्टूडेंट की असाइनमेंट शेयर की थी फेमिनिज्म वाली, एज ए जो टू द लाइट हाउस एज अ फेमिनिस्ट प्ले। तो इसमें आप वो लिखेंगे कि जेंडर का क्या रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टीफन मोस्ट्राइक, ये जो है ये आपने नहीं करना, जेम्स जॉयस का नावल जो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट थिंग्स फॉल अपार्ट is a response to a large edition of European literature in which Africans are depicted as primitive and middle savages। तो ये नावल जो है ना उसी टाइम में लिखा गया है जब यानी अफ्रीकी लोगों को, मतलब काले लोगों को जो था ना बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता था, मिसट्रीट किया जाता था। उनको यानी जो गोरे लोग थे ना वो उनको गुलामों की तरह ट्रीट करते थे, उनको जो थे खुद से इन्फीरियर समझते थे। तो इसलिए आपने इस नावल की जो है इस तरह से स्टोरी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थिंग्स फॉल अपार्ट अटेम्प्ट्स टू रिपेयर सम ऑफ द डैमेज डन बाय अर्लियर यूरोपियन डिपिक्शंस ऑफ अफ्रीकन। तो इसमें भी जो है आप इसकी स्टोरी ही बताएंगे कि किस तरह से थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ना यानी जब यूरोपियन डिपिक्शन में अफ्रीकी लोगों के, मतलब काले लोगों के जो नुकसानात हुए थे या उनको किस किस तरह से अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को खोना पड़ा था, वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्वाइलाइट एंड डेली द ऑथर पेंट्स अ वेरी बैलेंस पिक्चर ऑफ द जॉयज़ एंड सॉरोज ऑफ द पीपल ऑफ डेली। तो ये असल में ये नावल ट्वाइलाइट एंड डेली जो है ना दिल्ली के लोगों के बारे में ही है। मतलब एक फैमिली के ज़रिए पूरा जो दिल्ली सिटी है ना उसके बारे में बताया गया है। उनके जॉयज़, उनके सॉरोज, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशन, हर चीज़ जो है ना इस नावल में बताई गई है। तो उसमें भी आप इसकी स्टोरी ही बताएंगे।
2017 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन हार्ट ऑफ डार्कनेस फाइनली एक्सपोजेज द डार्क साइड ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिज्म। तो थीम ऑफ इंपीरियलिज्म आ गया ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द हीरो ऑफ द नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस, डज द हीरो होल्ड्स आउट ग्रेस। अब इसमें जो है ना आपको ये क्वेश्चन आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका जो हीरो है ना, आपने इस क्वेश्चन को अगर आपको याद होगा करंट नोट्स में से मैंने आपको एक पैराडाइज लॉस्ट का क्वेश्चन करवाया था, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो इसमें भी आप इसी तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कि आप ये कह दें कि इसके बारे में जो है ना डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इसका जो हीरो है वो मार्लो है, और कुछ कहते हैं कि कर्ड्स है, और फिर एंड पे जो है ना आपने ये कंक्लूजन कर देना है कि यानी उसमें हीरो जो है ना मार्लो में भी कुछ शॉर्टकमिंग्स पाई जाती हैं और कुछ फॉल्ट्स पाए जाते हैं और कर्ड्स में भी पाए जाते हैं। तो आपने एंड पे कंक्लूड ये कर देना है कि ये नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है ना वो बियॉन्ड हीरोइज्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू द लाइट हाउस इज़ नॉवल अबाउट पैशन ऑफ एक्सप्रेसिंग लव विदाउट टेकिंग हीड ऑफ सोशल प्रिटेंशंस। तो इसमें जो है ना टू द लाइट हाउस जो है ना उसमें आपको पता है कि यानी उसका वो जो स्पेशली मिसेस रैमसे का करैक्टर है ना वो किस तरह से लविंग करैक्टर होती है, किस तरह से यानी जो है दूसरों पे जो है ना मोहब्बत वो निशावर करती है, अपनी फैमिली मेम्बर्स पे, अपने मेहमानों पे, हर बंदे पे। तो इसमें भी इसकी आपकी स्टोरी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, थिंग्स फॉल अपार्ट इज द स्टोरी ऑफ कन्फ्लिक्ट सेपरेटिंग नेचर एंड सिविलाइजेशन। तो इसमें जो है नेचर एंड सिविलाइजेशन जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट पाया गया है तो वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ नावल अबाउट ऑपरेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ अफ्रीकन वुमेन। तो इसमें रोल ऑफ वुमेन आएगा। ऑपरेशन एंड इमेंसिपेशन कहते हैं कि यानी औरतों के साथ जो जुल्म सितम किया जाता है, ज़्यादतियाँ की जाती हैं, वो आपने बतानी है। तो रोल ऑफ वुमेन में यानी वो सारा बताया गया ना कि किस तरह से उनको बेवजह मारा जाता है, उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, वो घर की चारदीवारी तक जो है वो महदूद कर दी जाती हैं, उनसे किसी किस्म के मशवरे में शामिल नहीं किया जाता। तो वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इस ट्वाइलाइट इन दिल्ली एंटिसिपेट्स एंग्जाइटीज़ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनोलगेस्टिक नेटिव एंड पोटेंट इन्वेडर। तो इसमें जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पाया गया था ना, मतलब यानी ब्रिटिश पीपल और जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल थे ना उनके दरमियान, मतलब यानी वो बाप बेटे के दरमियान में ही कन्फ्लिक्ट था कि बाप जो था वो जो उसको जो था ना अपने कल्चर और ट्रेडिशंस का फॉलोअर था, लेकिन उसका बेटा जो था उसको ब्रिटिश लोग पसंद थे, वो ब्रिटिश को फॉलो करता था। तो ये कन्फ्लिक्ट आपने बताना है। क्वेश्चन 2018 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हार्ट ऑफ डार्कनेस हैज़ अ यूनिक नरेटिव स्टाइल परहैप्स सूटेबल टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ इंपीरियल इन्विजन। तो इसमें आप उसका जो है नरेटिव स्टाइल बताएंगे, और नरेटिव स्टाइल में उसका जो है एक तो जर्नी टू सबकॉन्शियसनेस वाला ही मोस्टली आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई मार्लो लाइज टू द इंटेंडेड एट द एंड ऑफ द नावल। अब आपने ये बताना है कि एंड पे जो है वो उससे झूठ बोला था ना कि उसके यानी जब उसकी मिस्टर कर्ट्स की डेथ हुई है, तो उसके मिस्टर कर्ट्स की जब डेथ हुई थी तो उसके लबों पे जो आखिरी अल्फाज थे ना वो तुम्हारा नाम था, लेकिन ये उसने झूठ क्यों बोला था? क्योंकि वो उसको दिलासा देना चाहता था, या कि उसको जो है वो तसल्ली देना चाहता था, वो उसको डिसहर्ट नहीं करना चाहता था। ये सारी रीजंस जो है आप इसमें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू द लाइट हाउस इज़ बोथ अ सिम्बॉलिक एंड अ रियलिस्ट नावल। तो इसमें आपने इसका एक तो उसका यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म बताना है, और एक उसका जो है रियलिज्म बताना है। रियलिज्म में उसके जो मिस्टर रैमसे का करैक्टर है ना वो आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक करैक्टर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल साफ साफ कह देता है कि कल हम जो है लाइट हाउस नहीं जा सकेंगे क्योंकि कल मौसम अच्छा नहीं होगा। और इसमें सिम्बोलिज्म वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वो भी आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ रीजॉइंडर ऑफ वेस्टर्न कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। कि यानी इसमें जो है ना थिंग्स फॉल अपार्ट में अफ्रीका में जो वेस्टर्न कोलोनाइजेशन थी, यानी वहाँ पे जो एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना मुझे पोस्ट कॉलोनियल वाला ऐसे करके कोई नाम था, वो वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, इसमें आप वो लिखेंगे कि यानी किस तरह से वो जो थे ना उनके कल्चर और ट्रेडिशंस पे जो था ना वो कब्ज़ा कर लिया गया था, अपना कल्चर जो था वहाँ पे जमा लिया गया था, और किस उसके क्या क्या नताइज निकले थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ ट्रेजेडी ऑफ हब्रिस। तो हब्रिस जो है ना कहते हैं कि यानी किसी भी चीज़ पे ओवर प्राइड होना। तो या ये ओवर प्राइड होने की वजह से जो ट्रेजेडी होती है वो थिंग्स फॉल अपार्ट आपने बताना है। तो इसमें ज़्यादातर आपका कॉन्को का करैक्टर आएगा, क्योंकि जब सब लोगों ने उनके जो वहाँ पे सेवेजेस आए थे ना, उनके मिशनरीज़ के जो कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये जो बंदा था ना इसने कहा था कि मैं इनके मज़हब को, उनके कल्चर को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करूँगा, बल्कि इसने ये चाहता कि इसके गाँव के सारे लोग उसका साथ दें, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं था दिया। तो इसका जो कॉन्फिडेंस था ना वही उसके लिए जो था वो ट्रेजेडी की वजह बना था, और वो उसने जो था सुसाइड कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्वाइलाइट इन दिल्ली इज़ अबाउट फॉल ऑफ मुगल एंड मुस्लिम कल्चर। तो ये सारी जाहिर सी बात है स्टोरी ही जो है जहाँ पे मुगलों का इख्तिताम होता है बरसगीर में, और मुस्लिम कल्चर जो है वो किस तरह से
जो है लीड करता है, किस तरह से मुसलमान जो है ना अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान पैदा करते हैं, उसके बारे में है। तो ये आप इसकी स्टोरी ही इसमें लिखेंगे। इसके बाद 2018 का जो पेपर है वो पहले वाला आई थिंक सप्लीमेंट्री का था, या जी ऊपर वाला सप्लीमेंट्री का था, 2018 का एनुअल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डज मार्लो डिस्क्राइब कर्ट्स एज अ यूनिवर्सल जीनियस। अब मार्लो जो था ना वो कर्ट्स की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा जो था ना वो इम्प्रेस था, वो उसको यूनिवर्सल जीनियस क्यों कहता था, क्योंकि उसकी बहुत सी चीज़ें जो थी वो अच्छी लगती थी, और उसके अंदर एक सस्पेंस था वो, कि वो उससे मिलना चाहता था, कि वो उसे जो था जानना चाहता था, वो चाहता था कि उसके साथ उसकी एक मुलाकात हो, और वो उसके लिए बहुत स्ट्रगल्स करता है। तो ये आप सारा इसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस डिफर इन देयर पोर्ट्रेयल ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इसमें भी जो है ना वो जो कॉलोनियलिज्म वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है वो लिखेंगे। इसके बाद देखिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस्टर एंड मिसेज रामसे, हाउ दे लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन मिस्टर एंड मिसेज रामसे करैक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप रहने दें जी। सॉरी, एक दफ़ा ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको अगेन देखिएगा। हाउ डज नावल थिंग्स फॉल अपार्ट एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस डिफर इन देयर पोर्ट्रेयल ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब इन दोनों में यानी कॉलोनियलिज्म तो दिखाया गया है, तो लेकिन इन दोनों के कॉलोनियलिज्म में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। अब इसमें जो है ना ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट नावल है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वो ब्रिटिश होते हैं, जो मिशनरीज होते हैं ना, वो आके उनके जो है अफ्रीकन कल्चर पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और हार्ट ऑफ डार्कनेस में क्या होता है कि यानी जो मिस्टर कर्ट्स होता है वो दूसरों की जाके उनकी दौलत पे नज़र रख के बैठ जाता है, और उनके जो है ना वो अपना मज़हब छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके उनके कल्चर को जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं। ये फ़र्क है इन दोनों के कॉलोनियलिज्म में। और वहाँ पे जाके वो देखता भी है कि उसके मुल्क के लोग जो हैं उनको किस तरह से जो है मिसबिहेव किया जाता है, किस तरह से उनके साथ जो है वो सलूक किया जाता है। और इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज ओकानको हैंग हिमसेल्फ, इट इज़ अ क्वार्डली एक्टर, ब्रेव, वीक और नोबल। तो अब ओकानको का जो ट्रेजिक हीरो वाला हमने क्वेश्चन किया था, जब हमने ओकानको का करैक्टर पढ़ा था तो हमें पता है कि उसने जो था खुद को हैंग क्यों किया था। सिर्फ इस वजह से किया था कि वो मिशनरीज़ की वजह से आने वाले उनके कल्चर्स में, उनके ट्रेडिशन में, उनके रिलीजन में जो चेंज था वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। वो ये चाहता था कि उसके गांव के लोग उसका साथ दें, और लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था, और सब लोग जो थे वो दूसरे रिलीजन में चले गए थे, जिसकी वजह से उसने खुद को फांसी दे ली थी। अब आपने ये बताना है कि इज़ इट अ क्वार्डली एक्टर, ब्रेव, द वीक और नोबल, कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है, बुज़दिली का काम है या बहादुरी का काम है। अब इसमें जो है ना आप लोगों को बिल्कुल लिबर्टी है, बिल्कुल आज़ादी है कि आप जो है अपनी राय के मुताबिक जो है इसको कोवार्ड भी कह सकते हैं, ब्रेव भी कह सकते हैं, वीक भी कह सकते हैं, नोबल भी कह सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इनमें से जब आपसे आपकी राय पूछी जाए तो आप अगर इसको कोवार्डली लिखेंगे तब भी ये ठीक आपका किया जाएगा, अगर ब्रेवली लिखेंगे तब भी ठीक किया जाएगा, अगर वीक कहेंगे तब भी ठीक होगा, नोबल कहेंगे तब भी ठीक होगा। तो इसलिए आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई थिंग्स फॉल अपार्ट अ पोस्ट कॉलोनियल नावल। अब जो इस पोस्ट कॉलोनियल नावल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है वो आपने इसमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस सम ऑफ द करंट सिंबल्स इन ट्वाइलाइट एंड डेली। तो ट्वाइलाइट एंड डेली के सिंबल्स भी हमने किए थे, वो आप लिखेंगे। 2019 है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्गो रिवर इन दिस नरेटिव, व्हाई डज मार्लो ट्रैवल प्रिमरली बाय बोट एंड सेल्डम ऑन लैंड। तो इसका कांगो रिवर की इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपके साथ शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो ना मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर दूँगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्लो कॉन्स्टेंटली यूजेस वेग एंड ऑफन रिडंडेंट फ्रेजेस लाइक अनस्पीकेबल सीक्रेट्स, द इनकंसीवेबल मिस्ट्री। व्हाई डज मार्लो यूज वेग एंड इनकंक्लूसिव लैंग्वेज सो फ्रिक्वेंटली। तो इसमें भी आपको उसका स्टाइल आएगा, जर्नी टू सबकॉन्शियसनेस आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज़ द नरेटिव स्टाइल इन टू द लाइट हाउस स्ट्रेंथन एंड वीकन ह्यूमन कनेक्शंस। तो इसमें आपने जो है उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन, नरेटिव स्टाइल जो है ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला आपका क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डज़ ओकानको अचीव ग्रेटनेस एज डिफाइंड बाय हिज कल्चर। अब इसमें जो है उसके कल्चर के बारे में इसकी आपने समरी लिखनी है कि किस तरह से जो है ना उसका जो है कल्चर जो है वो ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्लेस ऑफ वुमेन इन आइबो सोसाइटी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, वो रोल ऑफ वुमेन वाला। क्वेश्चन नंबर 7, ट्वाइलाइट इन डेली इज़ अ नावल अबाउट कॉलोनियल अराइवल इन इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंट टेंशंस। और ये भी आपने जो है इसका भी मतलब आपके ये जो नावल है ना, तकरीबन 3 नावल जो है ना वो कॉलोनियलिज्म के बारे में ही है, कि यानी दूसरे लोग आके किसी के कल्चर पे किस तरह से कब्ज़ा कर लेते हैं। और इसमें भी जो है ना आप यही बताएंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ने आके यानी जो इंडिया के और दिल्ली के पीपल थे ना उन पे किस तरह से कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि उनके लोग जो थे वो ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और उनके जो उनको उनका खाना पीना उठना बैठना
सब कुछ अच्छा लगता था। और जो जैसे कि उसका असगर का करैक्टर है ना, वो जो था उनको उनके फॉलोअर बन गए थे, उनके ग़ुलाम बन गए थे। और इसके बाद 2020 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्कस काउंटर यूज ऑफ टर्म डार्कनेस इन द नावल इनसाइड इंक्लूडिंग द टाइटल, व्हाट आर द वेरियस इंटरप्रिटेशंस कमेंट इन इट्स ऑन इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। तो इसमें आपने एक तो उसका जो है ना इस नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस का टाइटल को डिस्कस करना है कि इसका टाइटल जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस क्यों है, और दूसरा आपने इसके सिम्बल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्वाइलाइट एंड डेली 1940 nostalgically chronicles the passing of traditional Muslim aristocracy in the light of encroaching British colonialism in the early 20th century। कि इसमें आपने ये बताना है कि यानी पहले जो मुग़ल दौर था ना, मुग़ल जो थे ना बड़े अमीर हुआ करते थे। आपको पता होगा, ये आपने सुना होगा, ये जो क्या उसका नाम था, अकबर बादशाह और ये जो जहांगीर हो गए, शाहजहाँ, ये लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा इनके पास ताकत हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा ये जो थे ना अय्याश पसंद लोग थे। लेकिन बाद में यानी जैसे ही वहाँ पे आके ब्रिटिश ने जब कब्ज़ा किया, जैसे ही ब्रिटिश वहाँ पे दाखिल हुए, तो इनकी जो ताकत थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती गई, और ये लोग जो थे बिल्कुल आसमान से ज़मीन पे आ गए। और जो मुगलिया हुकूमत थी, मुगलिया सल्तनत थी ना, उसका बिल्कुल ख़ात्मा हो गया था 20th सेंचुरी में आके। तो इसमें आपने जो है ना ये इस नावल के रेफरेंस से इसको इसी स्टोरी को बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कमेंट ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन प्रिंसिपल्स एट द वर्क ऑफ टू द लाइट हाउस। तो इसमें भी जो टू द लाइट हाउस एज अ फेमिनिस्ट प्ले वाला क्वेश्चन है वो आप करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ प्रेज्ड फॉर इट्स रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइबल बिलीव्स and psychological disintegration, coincident and social unraveling. Discuss the statement with examples। अब ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट नावल है ना, एक तो इसमें यानी ट्राइबल बिलीफ्स, यानी जो यानी अक्सर आप ये जो शहरों में तो ये चीज़ें नहीं होती, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं ना, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं कि वहाँ पे जो है ना ये वो कबाइल सिस्टम होता है कि यानी कौन सा बंदा किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, किस कबीले का क्या रैंक है, क्या उसका मुकाम है। उनकी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि यानी अगर कोई बंदा जो है इस कबीले से बिलोंग करता है तो वो सुपीरियर गिना जाएगा, अगर जो है वो लोअर, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, ये जो चौधरी वगैरह लोग होते हैं ना, इनको सुपीरियर समझा जाता है। और ये जो जिसे कहते हैं ना लो पेशा तो वैसे किसी को नहीं कहना चाहिए, मतलब कोई भी काम जो है वो इन्फीरियर नहीं होता, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ यानी जो मजदूरी करते हैं या बर्तन बनाते हैं या मोची होते हैं ना, उनको कमतर समझा जाता है। तो इसी तरह से जो था ना वहाँ पे भी ये वाला सिस्टम था। तो ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्कस स्टीफन, ये आप स्किप कर दें। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रिलीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नावल एंड इन प्रोटोगनिस्ट इंटेलेक्ट। ये भी आपने नहीं करना, ये जेम्स जॉयस का जो है क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अंडरस्टूड एज अ यूनिवर्सलिस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इंटीग्रिटी, ऑफ इट्स करप्टिबिलिटी, इट्स inaccessibility and the darkness inherent to it, comment with examples from the text। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको ये कह दिया जाए ना, वैसे तो आपने हर क्वेश्चन में कोट्स को ऐड करना होता है, लेकिन जब आपको स्पेसिफिकली ये बात कह दी जाए ना कि आपने टेक्स्ट के रेफरेंसेस को बताना है, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट की लाइन्स उसमें ऐड करना पड़ती हैं। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नावल है ना, इसको इन ह्यूमैनिटी की यानी इंसान के अंदर की जो ये ख्वाहिशात होती है, उसके लालच होते हैं, उसके ग्रीड होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है ना, उसकी जो है ना एक कहानी है। मतलब एक यूनिवर्सली यानी एक इंसान कहा जाता है ना कि यानी इंसान जो है ना वो एक बदी की अलामत है। इंसान यानी अगर इंसान के पास दो रास्ते होने, एक अच्छाई का और एक बुराई का हो, तो वो जो है ना बुराई वाले रास्ते को जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट उसको करता है और बुराई को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो ये जो है ना इसमें इसी चीज़ को जो है ना वो बताया गया कि मतलब कर्ट्स का जैसे करैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा लालची है। और इसमें एक हमने थीम ऑफ इवल वाला क्वेश्चन भी किया था, वो नोट्स जो मैंने आपको हैंड रिटन शेयर किए थे ना, उसमें थीम ऑफ इवल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें वो आपकी आ जाएगी और इसके साथ आप कोर्ट्स की लाइन भी ऐड करेंगे। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेपर है ये 2020 सप्ली का और 2021 एनुअल का। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्रड यूज ऑफ मल्टीपल नरेटर, हिज कोचिंग ऑफ वन नरेटिव विद इन अनदर इज अ प्रोमिनेंट टेक्निक, डिस्कस द नरेटिव टेक्निक विद एग्जांपल्स फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो इसमें आपका जर्नी टू सबकॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द थीम ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी इन द नावल ट्वाइलाइट एंड डेली। और ट्वाइलाइट एंड डेली नावल में जो है मुस्लिम आइडेंटिटी जो है ना, वही उसका मेन थीम है कि इंसान मुसलमानों की पहचान क्या थी, कि मुसलमान यानी वो चाहे किसी भी दौर के हों, हम लोग जो है ना आजकल सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए हैं, तो तब भी यही लोग था। हालांकि ये देखा जाए तो वो ये जो
अकबर वगैरह ये सारे लोग तो थे ना मुसलमान थे, यानी वहाँ पे मेजॉरिटी पीपल जो थे वो मुसलमान थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनका रिलीजन था वो लोग जो थे अपने मज़हब से बहुत ज़्यादा दूर थे। और यही दूर होने की वजह से उनके जो ज़्यादातर इंटरेस्ट थे वो ये तवाइफ वगैरह में, कोठों पे जाना, वहाँ पे उनका नाच गाना देखना, म्यूज़िक में इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो थी ना वो, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुसलमान थे, अपने मज़हब से जो थे वो बहुत दूर थे, जिसकी वजह से जो मुसलमान जो थे ना वो अपनी पहचान खो रहे थे। इसके बाद टू द लाइट हाउस novel by Virginia Woolf is one of her most successful and accessible experiments in the stream of consciousness style. Discuss the aforementioned statement. तो इसमें भी stream of consciousness वाला जो क्वेश्चन है ना आपका वो आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ अ कॉन्को क्रिटिकली एनालाइज हिज करैक्टर। तो इसमें जो अब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कॉन्को एज अ ट्रेजिक हीरो, वो क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विद हर इमोशनल पोलिटिकल फ्रेम ऑफ माइंड मिसेस रैमसे रिप्रेजेंट्स द फीमेल प्रिंसिपल वाइल मिस्टर रैमसे अ सेल्फ सेंटर्ड फिलोसोफर एक्सप्रेसेस द मेल प्रिंसिपल इन हिज रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू सब्सटेंशिएट विद एग्जांपल फ्रॉम द नावल टू द लाइट हाउस। तो इसमें भी जो आपका वो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना कंपैरिजन बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, वो वाला क्वेश्चन आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए सम क्रिटिक्स है, लेकिन अब आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना कि इसमें आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने वो वाला क्वेश्चन उठाना है जैसे लर्न किया है उसको एज इट इज़ लिख देना है। आपको मैं जब भी आपके टेस्ट और असाइनमेंट चेक करती हूँ बार बार यही बताती हूँ कि जो क्वेश्चन आपसे जिस तरह से पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग उसको बना के लिखना है। उसके अकॉर्डिंग कैसे बना के लिखते हैं, मेरे हाल में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स की सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कोई टेस्ट या असाइनमेंट नहीं दिए, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी खुद होंगे, खुद उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे असाइनमेंट्स भी अपनी चेक करवाई हैं और टेस्ट भी दिए हैं, तो उनको जो है मैंने एक एक चीज़ जो है वो बता दी हुई है कि किस तरह से आपने कौन सा पॉइंट लिखना है, किस तरह से आपने जो है बताना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरे नहीं हैं, मतलब जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन इन एम इंग्लिश मेरी वीडियो है, वो देख लीजिएगा। तो बाकी आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपने उसके बना के लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ना उसी में से मटेरियल लेना है, उसी से आइडिया लेना है, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन आपने पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सम क्रिटिक्स हैव सरमाइज्ड दैट पार्ट ऑफ डार्कनेस इज मैस अपील कम्स फ्रॉम एम्बिग्यूटी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम फ्री रेन इट गिव्स इट्स रीडर टू इंटरप्रेट। अब ये भी जो है ना आपका वो जर्नी टू सबकॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन है कि यानी जो है कभी वो जो नरेटर है मार्लो बन जाता है और कभी कॉन्रेड बन जाता है, तो जर्नी टू सबकॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद लास्ट हमारा पेपर है जी, लास्ट ही है 2022 का एनुअल पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्गो रिवर की। कॉन्गो रिवर के मैंने आपको बताया कि मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्वाइलाइट एंड डेली फोकसेस ऑन द ट्रेडिशनल मुस्लिम आरिस्टोक्रेसी इन द लाइट ऑफ इनक्रोचिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन द अर्ली 20th सेंचुरी, गिव एग्जाम्पल्स फ्राम नावल। तो इसमें भी जो है इसकी समरी ही आएगी कि किस तरह से, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बताया ना कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल मुस्लिम थे ना जो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, उन पे ब्रिटिश कलोनलिज्म की वजह से 20वीं सदी में क्या असरात पड़े थे, किस तरह से वो जवाल पजीर हुए थे, वो बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है टू द लाइट हाउस इज़ बहुत सिम्बॉलिक एंड रियलिस्टिक नावल। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है कि इसमें आपने एक तो उसके सिम्बल्स बताने हैं, दूसरा उसका रियलिज्म बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ ट्रेजेडी ऑफ हब्रिस। ये भी ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डिस्कस हाइपर कल्चर इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन सब्सटेंशिएट योर आंसर। तो इसमें भी विद एग्जांपल फ्रॉम टेक्स्ट थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इसमें भी रोल ऑफ वुमेन वाला क्वेश्चन लिखेंगे और टेक्स्ट की लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्वाइलाइट एंड डेली इज अ नावल अबाउट कॉलोनियल अराइवल इन इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंट टेंशंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है कि यानी वो मतलब यानी वहाँ पे कॉलोनियलिज्म आ जाने की वजह से, ब्रिटिश के आ जाने की वजह से इंडिया में जो थी किस तरह के कन्फ्लिक्ट, किस तरह के टेंशन, किस तरह के मसाइल जो थे वो पैदा हुए थे, ये आपने बताना है और इस नावल के रेफरेंस से बताना है। अब और एक बात आपने और याद रखनी है कि हमने जो नावल किए हैं ना वो टोटल हमने 4 किए हैं। तो मैंने आपसे हमेशा यही कहा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब मैं अब देखें ना हमने जो पास्ट पेपर की डिस्कशन की है इसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस में से भी मोस्टली पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और थिंग्स फॉल अपार्ट में से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखें कि जब हम ये जो है
कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसमें समरी जो स्टोरी जो होती है वो तो सेम ही रहती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक ही राइटर के पेपर में 2 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि जब आप एक ही राइटर के 2 जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो जब सेम स्टोरी जो है आप 2 दफ़ा एक ही पेपर में रिपीट करेंगे ना, तो फिर आपका पेपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना बोरिंग लगने लग जाता है एग्जामिनर को, कि यानी एक ही बात जो है वो स्टूडेंट बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि हमने जो 4 राइटर किए हैं ना, हर राइटर का एक क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट करें, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको जो है आपके पास चॉइस नहीं बन पाती, या कोई क्वेश्चन जो है वो अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपको समझ नहीं आती। फिर उस सूरत में आपके पास चॉइस है कि आप इस जो है एक राइटर के 2 क्वेश्चन कर लें, लेकिन आपने कोशिश पूरी यही करनी है कि आपने एक राइटर का एक ही क्वेश्चन करना है, मतलब चारों राइटर में से एक एक क्वेश्चन करने हैं। ये थी हमारी नावल की डिटेल्ड पास्ट पेपर डिस्कशन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है, बट इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी एम्बिगिटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।